दोगलों के रिलेटेड पार्ट 2। इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि एक बंदा मेरे से ओनरशिप मांग रहा था मेरे सर्वर की, तो मैंने उसको नहीं दिया एंड उसका बिहेवियर इस स्क्रीनशॉट पे देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो बाई सिर्फ उस बार तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कि आपका सर्वर ओनरशिप स्कैम होने से कैसे बचाना है। ठीक है, एंड कैसे किसी को ट्रस्ट कर सकते हो, कैसे किसी को भरोसा मिल सकता है या आप भरोसा कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोगले स्पॉटिंग का क्या पहला रीज़न क्या है। पहले है ना, फेक इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, फेक इन्वेस्टर्स आपसे वो टॉप रोल मांगेंगे। ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा बोलेंगे। पहले है ना, ये फेक इन्वेस्टर्स को नाम का रोल देना, एक मैसेज सेंड एंड पिंग परमिशंस दे देना। एंड आपको देखना है कि ये बंदा पे आउट करता है कि नहीं, एंड इसका इवेंट लेजिट है कि नहीं। स्कैमर भी होते हैं या कोई दोगला भी होता है जो मतलब न्यूक या फिर प्रून मारने के लिए आते हैं। ठीक है, अभी इन फेक इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना। ठीक है, और इन फेक इन्वेस्टर्स को वाइट लिस्ट कभी भी मत देना, कभी भी नहीं, कभी भी वाइट लिस्ट मत करना किसी बॉट से। एंड हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, आपका आईडी पे आपके दो बंदों को स्टाफ को नाइट्रो देंगे, फिर आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ये आपके आईडी पे जाएंगे। फिर यही आपके आईडी पे जाने के बाद वो देखेंगे कि आपके आईडी पे परमिशन है कि नहीं। एंड यही बंदे पहले आपको टारगेट करेंगे, आपके आईडी को। तो अपने आईडी से परमिशन हटा लेना है जब आप किसी से नाइट्रो क्लेम कर रहे हो। तो हटाने के बाद तभी आप आईडी पास बदल लेना नाइट्रो क्लेम होने के बाद। देन उसके बाद आप है ना रोल्स ले लेना वापस अपने पुराने वाले। ठीक है, एंड हाँ, ये आजकल डिस्कॉर्ड का सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुका है। इस बार ईमेल का रिमूव करने के लिए इस बार ईमेल कोड चाहिए, तो फिर ईमेल चेंज कर सकते हो, वरना तो नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं डिस्कॉर्ड वाले आपका 2FA इनेबल रखने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन देंगे कि 2FA इनेबल रखें एंड किसी अपने क्लोज फ्रेंड को वो 2FA कोड दे देना जिसको आप 2 या 1 साल से जानते हो। ठीक है, अब आते हैं मतलब वो क्या कहते हैं, हाँ, नकली दोगले। हाँ, नकली दोगले की बात करें कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपको नकली दोगला भेजा। पहले तो वो बंदा है ना, वो बोलेगा कि मेरे को एक्सेल क्लैन से लड़ाई हो गया है, मैं एक्सेल के उधर टॉप रोल पे था, मैं उधर एडमिन था, क्या आप आपके सर्वर पे मेरे को दे सकते हो ताकि मैं उसके अगेंस्ट एक चैनल बनाकर उसके अगेंस्ट अनाउंसमेंट डाल सकता हूँ। मेरे को वाइट लिस्ट भी दे देना ताकि बॉट मेरे को ना पेले। एंड हाँ, मेरे को टॉप रोल देना ताकि मैं पिंग कर सकता हूँ। तो यही लापरवाही मत करना, क्योंकि ये एक ट्रैप है, ये एक दोगलेपंथी के ट्रैप है। मैं एक्सपीरियंसड हूँ इस सब मामलों में। तो आप लोगों को ये सब दोगलेपंथों से दूर रहना है। अगर आप लोग ये दोगलेपंथों से दूर रहते तो आपका सर्वर बच सकता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना कि ऐसे दोगलों से दूर रहना। एंड उसको कोई वाइट लिस्ट मत करना, कोई टॉप परमिशन मत देना, कोई भी बाईपास मत देना बॉट का। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को हाईएस्ट रिकमेंडेशन दूंगा कि वीक एडमिन वीक मॉड किसी को मत देना। एंड वीक एडमिन वीक मॉड का रोल भी मत बनाना, एंड उस रोल पे वो परमिशन मत रखना, क्योंकि न्यूकर्स उसी रोल से न्यूक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वो चीज़ मत करना। एंड हाँ, डायनो एंड कार्लबोट को कभी ऊपर मत रखना, इसी के कारण आपका सर्वर उड़ सकता है। डायनो एंड कार्लबोट बहुत डेंजरस बॉट है। जो भी ऑटो रोल गिविंग वाले बॉट है या फिर अतुजा भी है, तो ऐसे बॉट 3 बॉट से आपको दूर रहना है। एंड इसी 3 बॉट को टॉप रोल मत देना है, क्योंकि यही बॉट है ना आपके सर्वर को न्यूक करने के लिए न्यूकर्स का फायदा दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे ये वाला सीन। आपको बता देता हूँ ओनरशिप स्कैम कैसे होता है। ओनरशिप स्कैम बहुत ही क्लोज वे में होता है। ठीक है, ये आपके बंदे को यूज़ कर सकते हैं या आपके क्लोज वाले को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके क्लोज वाले भी दोगले हैं, पर आपको सेंस नहीं पता चले कि क्या हुआ। पर ये चीज़ मेक श्योर कि देखना कि ओनरशिप आईडी एक्सेस किसी के पास नहीं देना चाहिए, किसी के पास मत देना। ठीक है, चाहे वो आपका क्लोज फ्रेंड हो या कुछ भी हो। पर हाँ, आप इस बंदे के साथ लॉयल रहना। अगर वो बंदा कहता है भाई तेरे सर्वर पे बॉट सेटअप करने की ज़रूरत है, बॉट बेकार है, मैं है ना इससे अच्छा बहुत ही अच्छा सेटअप कर दूंगा, तेरा आईडी अनसेफ लग रहा है, तेरा आईडी का टोकन ग्रैब हुआ है, या आपको ऐसे ऐसे बातों करके डराएंगे या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स को यूज़ करके डराएंगे। फिर आप क्या करते हो कि उसका बात भरोसा करके उसको आईडी पास देते हो एंड ओनरशिप आईडी एक्सेस देते हो, जिसके कारण वो आईडी पास बदल देते हैं एंड आपका ओनरशिप खो सकते हो। तो ये लापरवाही मत करना। अगर बॉट सेटअप करना है तो आप यूट्यूब पे जाके बॉट सेटअप कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं बॉट के रिलेटेड। आप उसी बॉट के रिलेटेड सर्च करना कि हाउ टू सेटअप, ये बॉट का मेंशन कर देना। फिर उसके बाद सारे यूट्यूब पे हिस्ट्री आ जाएंगे, ये खुल जाएंगे सर्च बार पे। तो आप लोग है ना यूट्यूब पे देख के बॉट सेटअप कर सकते हो, अगर आपके पास बॉट सेटअप करने के लिए आइडिया या आदत नहीं है।
ठीक है, मैं बॉट सेटअप एज प्रोफेशनल सर्वर रिलेटेड सेटअप के लिए वीडियो बनाऊंगा आपके लोगों के लिए, आप लोग ताकि समझ सकते हो। लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है इसके मामले में, क्योंकि डिस्काउंट में बहुत ही दोगले मिलेंगे, दोगला कोड है ये, इसे ले ले, कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं। तो अभी मैं आपको सजेशन करूंगा कि जब आपको कोई एक बार या फिर किसी से लड़ाई हो जाता है या फिर किसी से ये सब वो सब हो जाता है, तो आपको हायर चांस मिलेंगे कि वो बंदा आपके लिए दोगला बन सकता है। तो पहले आपके ओनरशिप आईडी से किसी को एक्सेस मत देना, एंड वो बंदा बोलेगा कि ये क्लैन का नाम बहुत है, ये है वो है, हम टॉप पर ला सकते हैं, मैं बहुत फेमस हुई, मैं इन्वेस्ट करूँगा, मेरे पास पैसे वैसे सब है। यार आपका सर्वर ही मत खो दो, ठीक है, आपका स्टॉक को मत खो दो, क्योंकि ये सर्वर आपके जान से भी ज़्यादा प्यारा हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, इस सर्वर के पीछे 1-2 साल खर्च चुके हो। तो आप लोग प्लीज़ ओनरशिप आईडी किसी को मत देना, 2FA इनेबल्ड रखना ओनरशिप आईडी पे, किसी को घुसने ही मत देना, क्योंकि वो सबसे बड़े दोगले बनेंगे जो आपके लिए काम कर चुके हैं ज़्यादा। पर हाँ, मेक श्योर कि उनको ध्यान से देखना एंड उनसे सावधान रहना है, आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है लोगों से। लोग आजकल ट्रस्टेड नहीं मिलेंगे, लोगों को चाहिए लालच के कारण लोग बिक जाते हैं। एंड हाँ, मेक श्योर कि आपके बंदों से ज़्यादा बंदों को एडमिन परमिशंस मत देना, क्योंकि आजकल वही बंदे मतलब छुप छुप के एक क्लिक में हटा देते हैं, छुप छुप के आपका सर्वर को न्यूक करने की ट्राई करेंगे, एंड वो सर्वर को अगर न्यूक कर देते हैं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि न्यूक किसने किया। इसलिए मैं कहता हूँ ऊपर एडमिन रोल किसी को मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्वर को एक प्रोफेशनल की तरह रखना चाहिए, सेफ्टी के नीचे ही रोल देना, सेफ्टी के नीचे ही एडमिन देना, बाकी किसी को ज़्यादा एडमिन परमिशंस मत देना। एटलीस्ट मैक्सिमम 10 बंदों को देना जो जिनको आप भरोसा कर सकते हो, और बाकी किसी को मत देना, बाकी को बस एक्सेस रोल देना ना, ठीक है, जो इनके पास एडमिन नहीं है। यही मेरा सजेशन है। आते हैं दूसरा नंबर, जो मतलब है क्लोज फ्रेंड्स का फ़ायदा, या फिर वो भाई भाई बोलकर आर्डर करेंगे। ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के क्लोज फ्रेंड्स ही सबसे बड़े धोखेबाज है, दोगलाबाज है, ठीक है, आप लोग उनको कभी भी भरोसा मत करना। सोचो, आप मेरा इंसिडेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैंने माइनार्डो को निकाल दिया है ब्रेव से, आई मीन रोक्स वर्ल्ड से, क्योंकि मेरे को फेक ओनर क्लेम कर रहा था एंड वो चाहता था रोग वर्ल्ड को न्यूक करे, इसलिए रोल मांग रहा था, तो मैंने उसको रोल नहीं दिया। देन उसके बाद माइना कहता है कि मैंने उसको बैन मारा, मैंने उसको ओनरशिप आईडी से एक्सेस हटाया। पर आपको अपना ऑल्ट रेडी रखना चाहिए, जैसे कि मैं रखता हूँ। मैंने अपने ऑल्ट पे देखा है कि मार्डो के पास ओनरशिप है एंड ओनरशिप आईडी एक्सेस भी है, एंड वो लोग किसी दूसरे प्राइवेट कॉल या फिर किसी सर्वर के वीसी में है जिधर मेरे को पता भी नहीं है। तो आपका माइंडसेट बहुत ही डीप थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग पॉजिटिव वे में होना चाहिए, तो फिर आप एक प्रिकॉशंस टाइप का ओनर बन सकते हो। अगर वो बोले कि मैंने मार्डो का ओनरशिप आईडी एक्सेस हटा दिया, मैंने मार्डो का वो ये सब बैन मार दिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनक है ना, ये इनके साथ जो भी न्यूक करने का प्लान है रोग वर्ल्ड का, मैंने पता भी कर लिया या सेंस भी कर लिया है कि ये लोग शायद चैट कर चुके हैं कि रोग वर्ल्ड उड़ाना है, माइनक पर्म्स ले ले, मैं रोग वर्ल्ड उड़ा दूंगा तू जब पर्म्स लेगा। तो माइनक ये कन्वर्सेशन उड़ा देता है ताकि माइनक को मैं शक ना करूं, तो इसलिए माइनक एंड मार्डो का कॉन्वर्सेशन जो भी है वो लोग ने डिलीट कर चुके हैं ताकि मेरे को शक ना लगे माइनक पे, ठीक है। तो इधर माइनक चाहता था कि रोग वर्ल्ड को न्यूक करे, पर वो न्यूक नहीं कर पाया क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे टॉप रोल का फील लेना है, मुझे ओनर बनना है रोग वर्ल्ड का, ये वो। तभी मैंने सस्पेक्ट कर लिया कि माइनक इज ए दोगला। तब मैंने इन दोनों दोगलों को मेरे क्लैन से निकाल दिया है, क्योंकि ये लोग न्यूक करना चाहते थे या प्रून करना चाहते थे। तो इस हालत में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऐसे कोई सिचुएशन आता है, पहले आपके एडमिन रोल जो भी टॉप रोल है सबसे एडमिन परमिशन हटा दो ओनरशिप आईडी से, देना है ना, नीचे वाले एडमिन से परमिशन भी हटा देना, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोगलों को एक्सपोज कर देना कि ये लोग दोगले हैं। अगर आपका भी मेरे जैसे सिचुएशन होता है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि एडमिन परमिशन उनसे हटा दो एंड उनसे टॉप परमिशन भी निकाल देना, ठीक है। रोल भी जैसे निकल जाता है ठीक वैसे ही आप लोग परमिशन हटा देना रोल से। अब आता है दोगलों का सबसे बड़ा साइन क्या है।
जब आपका कोई दोस्त न्यूकर से बात करता है कि मेरा ये दोस्त न्यूकर है वर्कर है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि वो किसी न्यूकिंग कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ, तो आप समझ जाना कि वो दोगलेपंथी करने के लिए चांसेस रेडी रहेंगे, क्योंकि वो आपके लिए थ्रेट है, वो आपके लिए दोगला है। आप उसको भरोसा मत करना, क्योंकि वो ही आपका नेक्स्ट दोगला बनेगा। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना जो मतलब न्यूकिंग जैसे वो सब पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली and make sure to look after their backgrounds, make sure to hear from the both sides, not from the one sided, ठीक है। एंड आप अपनी वैसे जीवन जो भी है सावधान रहिए ये सब दोगलों से, क्योंकि दो डिस्कॉर्ड पे आधे से ज़्यादा यूज़र्स ही आपको दोगलेपंथी के लिए टारगेट करेंगे, क्योंकि आप फेमस बन रहे हो, आपका रेपुटेशन बढ़ गया है, सर्वर एक्टिव है, सर्वर का नाम ज़्यादा है, सर्वर पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आई विल से दैट आपके बंदे या आपके बाहर वाले या आपके दुश्मन है सबसे बड़े दोगले। पर मैं आपको को बता देता हूँ, जब आपका बंदे के अगेंस्ट कोई बोलता है तो उस बंदे को निकाल देना। अगर उसके अगेंस्ट प्रूफ किसी ने दे दिया है तो आपको बंदे को निकालना पड़ेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड भी हो या कुछ भी हो, पर आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा स्कैमर है या फिर कोई दोगला है या फिर किसी का सर्वर हो रहा है। तो एटलीस्ट अगर ये बात सुनने में आया तो आप लोग उसका रोल हटा देना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा संभल के रहना, ठीक है। एंड आप लोग कभी भी किसी को परमिशन ऐसे मत दिया करना, अंधी परमिशन अंधी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये लोग ओनर या फिर कुछ भी नाम लेके आपका ट्रस्ट गेन करके जीतेंगे, देना आपका सर्वर रातों रात को न्यूक कर देंगे या सुबह सुबह न्यूक कर देंगे जब आप ऑफलाइन रहोगे या आपके बंदे ऑफलाइन रहेंगे। तो मोस्टली आधी रात को न्यूक हो जाता है सर्वर। तो आप लोग, मेरे ये सजेशन कि टू प्रिवेंट योर सर्वर फ्रॉम न्यूकिंग, आप लोग है ना सोने से पहले एडमिन परमिशन हटा के जाना। मैं सोने से पहले एडमिन परमिशन आज से हटा कर ही जाऊंगा, जैसे कि मेरे इधर दोगले बढ़ चुके हैं, तो मैं सोने से पहले एडमिन परमिशन हटा के जाऊंगा, जब सुबह उठूंगा तब एडमिन परमिशन दे के जाऊंगा। अगर मैं ऑफलाइन रहता हूँ तो तब मैं एडमिन परमिशन हटा के जाऊंगा, पर हाँ सबको नीचे वाला एडमिन दे के ही जाऊंगा। बाकी ऊपर वाला एडमिन कभी भी नहीं दूंगा देना आप लोग, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग केयरफुल रहना। एंड आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा बोले कि अनवेरीफाइड बॉट ऐड करे, तो आप लोग उस बॉट को जब ऐड करते हो ना, एडमिन परमिशन एंड सारी परमिशन निकाल के देना, ठीक है, निकाल लेना, ठीक है। उसको कोई भी परमिशन ग्रांट नहीं होना चाहिए अगर आपका सर्वर पे कोई अनवेरीफाइड बॉट है तो, ठीक है। जब वो बॉट वेरीफाई हो जाएगा तब आप उस बॉट को भरोसा कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से चाहता हूँ जस्ट बी केयरफुल एंड you need to be self-conscious, you need to be patient, and you need to don't need to be panic, you need to be next level mindset level, or else you won't be able to spot any kind of douglas। तो आप लोग दोगलों से दूर रहिए, and this is my order, thank you।